नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं लंकापति रावण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ था? क्यों अपने पति रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी को अपने देवर विभीषण से विवाह करना पड़ा? तो आइए दोस्तों जानते हैं। रामायण में रानी मंदोदरी की पहचान लंकापति रावण की पत्नी के तौर पर जानी जाती है। रानी मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक रूप से दिखाया गया है। जब लंकापति रावण माता सीता जी का हरण करके अपनी सोने की लंका ले आया था, तब रानी मंदोदरी ने अपने पति रावण को ऐसा घोर पाप करने से रोका था। रानी मंदोदरी ने अपने पति रावण को समझाया कि इस तरह पराई स्त्री का अपहरण करके लाना सबसे बड़े अपराधों में गिना जाता है। रावण के इस कुकृत्य से परिवार में दो लोग माता सीता जी के अपहरण और पराई स्त्री के कारण होने वाले युद्ध के खिलाफ थे। उनमें एक था रावण का भाई विभीषण और दूसरी रावण की पत्नी मंदोदरी। ये दोनों पराई स्त्री के कारण लंका में युद्ध नहीं चाहते थे और लगातार लंकापति रावण को माता सीता जी को सम्मान पूर्वक भगवान श्री राम जी को वापस लौटा देने के पक्ष में थे। लेकिन रावण इस बात को नहीं मानता और अंत में भगवान श्री राम जी के हाथों मृत्यु को प्राप्त होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं लंकापति रावण की मृत्यु के बाद रावण की पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ था? क्यों रानी मंदोदरी को अपने देवर विभीषण से विवाह करना पड़ा? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कौन थी मंदोदरी? हिंदू धर्म के पुराणों की एक कथा के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी की तलाश में पहुंची। तलाश करते हुए जब मधुरा भगवान शिव जी के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई, तो मधुरा ने वहां पर माता पार्वती जी को न देखकर भगवान शिव जी को रिझाने के प्रयास शुरू कर दिए। जब कुछ समय बाद वहां पर माता पार्वती जी पहुंची, तो माता पार्वती जी ने अप्सरा मधुरा के शरीर पर भगवान शिव की भस्म देखी। तो माता पार्वती जी उसे देखकर अत्यंत क्रोधित हुई और फिर माता पार्वती जी ने मधुरा नामक अप्सरा को श्राप दे दिया कि वो 12 साल तक मेढक के रूप बनी रहेगी और कुएं में उसका वास होगा। अप्सरा मधुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और मधुरा का 12 साल तक असहाय कष्ट का जीवन शुरू हो गया। मधुरा कैसे बनी मंदोदरी? जिस समय अप्सरा मधुरा के साथ ये सारी घटनाएं घट रही थी, उसी समय कैलाश पर्वत पर असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ भगवान की तपस्या कर रहे थे। दोनों संतान प्राप्ति के लिए लगातार 12 वर्षों से तपस्या कर रहे थे। जब मधुरा के श्राप का अंत हुआ, तो मधुरा कुएं में ही रोने लग गई। सौभाग्य से असुर राजा मायासुर और उसकी पत्नी दोनों कुएं के पास ही भगवान की तपस्या में लीन थे। जब उन दोनों ने रोने की आवाज सुनी, तो वे कुएं के पास गए। वहां उन्हें कुएं के अंदर मधुरा दिखाई दी। फिर मधुरा ने उन दोनों को पूरी कहानी बताई। असुरराज मायासुर ने तपस्या छोड़कर अप्सरा मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। फिर उन्होंने मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। मंदोदरी के द्वारा माता सीता जी के अपहरण का विरोध। रानी मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक रूप से दिखाया गया है। जब लंकापति रावण ने माता सीता जी का अपहरण किया था, तब लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी ने इस अपहरण का विरोध किया और रानी मंदोदरी बार बार अपने पति रावण को ये समझाने का प्रयास करती रही कि किसी दूसरे की पराई स्त्री का अपहरण करना बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन लंकापति रावण अपनी पत्नी मंदोदरी की बात नहीं मानता। आखिरकार भगवान श्री राम जी के साथ युद्ध में लंकापति रावण बहुत बुरी तरह से मृत्यु को प्राप्त होता है। लंकापति रावण की मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी विधवा हो जाती है। मंदोदरी ने अपने देवर विभीषण से क्यों किया दूसरा विवाह? पौराणिक कथा के अनुसार लंका में दो ही लोग थे जो माता सीता जी के अपहरण के खिलाफ थे। एक रावण की पत्नी मंदोदरी और दूसरा रावण का भाई विभीषण। भगवान श्री राम जी और लंकापति रावण के युद्ध में लंका से सिर्फ रावण का भाई विभीषण और रावण की पत्नी मंदोदरी ही जिंदा बचे थे। लंकापति रावण के मरने के बाद जब उसकी पत्नी मंदोदरी विधवा हो गई, तब भगवान श्री राम जी ने उन्हें बताया कि वह अभी भी श्रीलंका की महारानी है। श्रीलंका का सुचारू रूप से साम्राज्य को चलाने के लिए विद्वानों ने रानी मंदोदरी को अपने देवर विभीषण से विवाह करने की सलाह दी, लेकिन रानी मंदोदरी इस बात के लिए राजी नहीं हुई। लेकिन विद्वानों के अनुग्रह करने पर कुछ समय बाद रानी मंदोदरी ने अपने देवर विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद लंका का साम्राज्य राजा विभीषण और महारानी मंदोदरी
दोनों ने मिलकर राजपाट संभाला। हालांकि रामायण में इस बात का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं मिलता, लेकिन अन्य हिंदू ग्रंथों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? एक दूसरी पौराणिक कथा की मान्यता के अनुसार लंकापति रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी ने बाकी सारा जीवन विधवा के रूप में ही स्वीकार किया और संसार के आध्यात्म में डूब गई। रानी मंदोदरी ने अपना आगे का जीवन धार्मिक चीजों के लिए समर्पित कर दिया था। धन्यवाद।